Good morning, students. Today we are going to start question answer of chapter number 14, that is Baswa's farm. Yesterday we have read the chapter and understood the story. So let's do question answers which are in your book. So first two questions are on page number 113. First is, in Baswa's area, an implement called khunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? तो बसवा के एरिया में जो खुंटी थी उसको सॉइल को लूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा इम्प्लीमेंट आपके एरिया में भी होगा तो उसको क्या कहते हैं? सो लेट्स डू आंसर्स। दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड कुडाल इन माई एरिया। तो मेरे एरिया में इसको खुंटी को कुडाल बोलते हैं। सेकंड इज, find out from a farmer or some elders in your family what kinds of crops are grown in your area। तो आप किसी फार्मर से या अपनी फैमिली के एल्डर्स से ये पूछ सकते हो कि आपके एरिया में कैसी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। सो इट्स आंसर इज wheat, rice, maize, sugarcane, mustard, vegetables, etc. are some crops grown in my area, right? Next question, what other ways could be used to plow the fields instead of animals? Discuss। तो एनिमल्स को छोड़कर और कैसे वेज हैं, कैसे मेथड हैं जिनसे हम सॉइल को प्लो करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इट्स आंसर इज, इंस्टेड ऑफ एनिमल्स ट्रैक्टर्स कैन बी यूज टू प्लो द फील्ड्स। एनिमल्स की बजाय हम ट्रैक्टर्स को भी प्लो के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 115। Do you know why? First is, Baswa helps his father in the Baswas helps his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? जो बसवा है वो अपने फादर की हेल्प करता है फील्ड्स में। तो क्या आप भी अपनी फैमिली की क्या आप भी अपनी फैमिली के एल्डर्स की उनके वर्क में हेल्प करते हो? व्हाट डू यू हेल्प विद? तो कैसी हेल्प करते हो? यस, आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस, सर्विंग फूड टू ऑल। आई ऑल्सो हेल्प माई पेरेंट्स इन बाइंग गुड्स फ्रॉम मार्केट। तो मैं भी अपनी मदर की हेल्प करता हूँ या करती हूँ, किस में? इन क्लीनिंग द हाउस, घर की साफ सफाई में, और फूड सर्व करने में, और मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ उनको मार्केट से गुड्स बाय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क? क्या आपको अच्छा लगता है ऐसा काम करना? क्या आप एंजॉय करते हो उस वर्क को? यस, आई एंजॉय डूइंग ऑल दीज वर्क्स। तो मैं उन सभी काम को, जो भी काम करवाता हूँ मदर के साथ या फादर के साथ, उस चीज़ को मैं एंजॉय करता हूँ। Next questions are on page number 116. Why is Baswa not able to attend school for some days? तो बसवा जो था वो कुछ दिनों के लिए स्कूल को अटेंड क्यों नहीं कर पाया? सो इट्स आंसर, Baswa is unable to attend the school for some days because he has to help his father in collecting onions from the field। क्योंकि उसको अपने फादर की हेल्प करनी पड़ती थी फील्ड्स में से अनियन को कलेक्ट करने में। सेकंड क्वेश्चन, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस? व्हाट इज ग्रोन देयर? क्या आपके घर के आसपास कोई फील्ड्स हैं? वहाँ पे क्या ग्रो होता है? लेट्स नो इट्स आंसर। Yes, there is a field near my house.
Some vegetables like tomatoes, mint, green chilies and onions are grown in that field. कि मेरे घर के पास भी फील्ड है और उसमें उसमें कुछ वेजिटेबल जैसे टमाटोज, मिंट, ग्रीन चिली, अनियन एटसेट्रा भी ग्रो किए होते हैं. So second next question is Baswa's appa takes the onions to the market in a truck. तो बसवा के फादर, अप्पा इज यूज फॉर फादर, तो बसवा के जो फादर हैं वो ट्रक में लेके जाते हैं अनियंस को मार्केट तक. थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स. कि अगर प्रॉपर रोड्स ना हो तो वेजिटेबल और फ्रूट्स को दूसरी प्लेस तक कैसे लेके जाया जाएगा. सो नेक्स्ट इट्स आंसर इज, these are answers. If there were no proper roads, then fruits and vegetables would be taken to another place by, कैसे जा सकता है, रिक्शा, साइकिल, बुलोकार्ट, डोंकी एटसेट्रा. तो ये ऐसे व्हीकल हैं जो रोड ठीक ना होने पर उस पे चल सकते हैं. क्लियर. कौन कौन से, रिक्शा, साइकिल, बुलोकार्ट एंड डोंकी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What did of vehicles are used to carry fruits and vegetables? तो कैसे व्हीकल हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को कैरी करने में यूज होते हैं. ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक. तो आपने इनमें से किसी एक व्हीकल की नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ करनी है जो कि आपको एक्टिविटी की फॉर्म में मिली थी. राइट, ये एक्टिविटी थी, आप कर चुके होंगे इस एक्टिविटी को. सो इट्स आंसर इज vehicles like tempo, tractor, trucks, thela, rickshaw, etc. are used to carry fruits and vegetables. So picture of thela rickshaw is shown below. तो आप ऐसी भी कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो या पेस्ट कर सकते हो या इनमें से कोई एक व्हीकल चूज कर सकते हो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑन पेज नंबर 117. Find out and write. Given here are pictures of some implements used by Baswa's family. Write the names of the implements. Also write what these are called in your area. What work are they used for? तो आपने ये लिखना है कि चैप्टर में इस टूल का क्या नेम है, आपके एरिया में क्या नेम है और इसका वर्क क्या है. राइट. सो फर्स्ट गिवन है हमारे पास एक टूल. इस टूल को आप अच्छे से चेक करो कि इस टूल का क्या नाम था. सो नेम इन दिस चैप्टर ऑफ दिस टूल इज कोरेज. नेम इन माय एरिया इज हल. इट्स वर्क, इट इज यूज्ड टू प्लो द फील्ड्स. क्लियर. सो सेकेंड पिक्चर इज शोन ऑन योर स्क्रीन. नेम इन दिस चैप्टर, नेम इन योर एरिया एंड वर्क. राइट. सो name in this chapter is Khunti. Name in my area Kudal. Work, it's used to loosen the soil. Next, third, name in this chapter in your area and work. Right. So this is illige. Name in my area Daranti. दरांती, इसको दातरी भी बोलते हैं. इट्स वर्क, इट इज यूज टू कट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. सो हमने कौन कौन से टूल किए हैं. फर्स्ट टूल क्या था, कुरिज. एरिया में हल और इसका वर्क प्लो द फील्ड. सेकेंड इज खुंटी और इसका नेम हमारे एरिया में कुडाल और इट्स वर्क इज टू लूजन द सॉइल. थर्ड इज एलिगे. नेम इन योर एरिया दरांती और दातरी भी बोलते हैं. एंड इट्स वर्क इज टू कट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, नॉट फ्रूट्स. नेक्स्ट पेज नंबर 118. Many steps are needed to grow crops. Look at the pictures and mark them in the correct order. ये हम कर चुके थे कल. तो सबसे पहले कौन सा होता है स्टेप, लूजन द सॉइल, फिर सोइंग द सीड्स, फिर रिमूविंग द वीड्स, फिर कटिंग
Cutting large plants with taking onions out, then packing onions in sack. Clear? So next is find out about a crop that is grown in your area. Find out the steps that are part of this work. Draw them in your notebook. Right? तो ये step हम कर चुके हैं. Question is find out the crop which is grown in your area. So its answer is wheat is grown in my area. Steps involved in growing wheat crop are given below. तो कौन कौन से step हैं wheat को grow करने में जो follow करने पड़ते हैं. So first step is soil is cultivated with the plow किया जाता है soil को. Then seeds are sown in the soil manually or by seeds. सीड ड्रिल नहीं है ये, सीड्स ड्रिल है. सीड्स ड्रिल, सीड ड्रिल भी बोल सकते हो. थर्ड, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल. तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल. तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उसको और बढ़ाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? मैन्योर और फर्टिलाइजर, खादें डाली जाती हैं. सॉइल इज इरिगेटेड प्रॉपरली, उनमें वाटरिंग की जाती है. वीड्स को रिमूव किया जाता है. क्रॉप इज कट यूजिंग अ कंबाइन. कंबाइन इज अ नेम ऑफ अ मशीन. मशीन से क्रॉप को कट किया जाता है. आपने मोस्टली देखी होगी क्रॉप को कट करने के लिए कंबाइन कैसी होती है? ऐसी होती है कंबाइन जिससे क्रॉप्स को कट किया जाता है. क्लियर? वीट क्रॉप को. So next is wheat seeds are packed and stored properly. Right? Clear? Now we will read this question again. इस question में और क्या बोला गया था? Draw them in your notebook. कि जिस जिस स्टेप से ये वर्क होता है, जैसे जैसे उनको स्टेप बाय स्टेप हमने नोटबुक में ड्रॉ भी करना है. तो आपने इन सभी की पिक्चर्स पेस्ट करनी है हर एक पॉइंट के आगे. क्लियर? फर्स्ट इज सॉइल इज कल्टिवेटेड विद द प्लो. तो आपने प्लोइंग सॉइल की पिक्चर पेस्ट करोगे. सेकंड में सीड सोन कैसे होते हैं. थर्ड में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कैसे ऐड की जाती है सॉइल में. फोर्थ में उसको वाटरिंग कैसे करते हैं, इरिगेशन, पानी कैसे देते हैं. फोर्थ वीड्स. फिफ्थ वीड्स रिमूव कैसे किए जाते हैं. फिर क्रॉप को कट कैसे किया जाता है. एंड वीट सीड्स आर पैक्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली. फिर वीट को पैक करके स्टोर्स तक पहुंचाया जाता है फॉर सेल. क्लियर? सो दिस इज वन मोर एक्टिविटी दैट you have to do this activity with this question. Clear? तो आपको इस क्वेश्चन के साथ इस एक्टिविटी को भी कंप्लीट करना है. एंड कंप्लीट योर अदर एक्टिविटीज इफ नॉट डन. अगर आपकी बाकी की एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं है तो उनको आप कंप्लीट करिए. और एक साथ में ये एक्टिविटी भी है. एक्टिविटी ऑल्सो. क्लियर? So students, these are question answers given in this chapter. So complete these question answer and complete your activities. And then we will do extra question answers of this chapter. Okay students, thank you.